अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और आज हम क्वेश्चन नंबर 7.40 करेंगे बीकॉम 2 कॉस्ट अकाउंटिंग सुहेल अफजल की बुक से। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमने इसको पहले एवरेज मेथड से किया था। आज हम इसे FIFO मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ मेहरान मैन्युफैक्चरर्स एड ऑल मटीरियल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस and any lost units are discovered at this point. Following data are collected from records of blending department for the month of March 2002. Production quantities units में बताई हुई हैं। In process March 1st ये opening work in process units हैं। 3/4 completed 10,000 units हैं, जबकि in process March 31st 1/2 completed 10,000 यूनिट्स। ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है 10,000 यूनिट्स। और मटेरियल के लिए उसने बच्चों यहाँ पे आपको बताया था ऑल मटेरियल्स आर एडिड एट बिगनिंग। इसका मतलब है कि मटेरियल जो है वो 100% होगा। जब भी बताया होगा मटेरियल एडिड एट बिगनिंग तो इसका मतलब होगा 100%, और अगर बताया हो मटेरियल एडिड एट द एंड तो इसका मतलब होगा 0%। तो ये यहाँ पे बताया हुआ मटेरियल एडिड एट बिगनिंग, इसका मतलब मटेरियल जो है वो 100% कम्प्लीटेड है। तो ये जो 3/4 एंड 1/2 है ये फिर किसका होगा? ये आपका लेबर एंड FOH का होगा। इसके अलावा ट्रांसफर्ड इन ड्यूरिंग मार्च ये यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा सेकंड डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमें लास्ट डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं। और ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग मार्च ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। तो इसके अलावा उसने आपको बताया हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री March 1st 2002 ये आपके पास सारा ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज़ हैं, और ये इनकर ड्यूरिंग March 2002, और ये कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड की वैल्यूज़ हैं। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट के अंदर मटीरियल लेबर FOH है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट FIFO मेथड से आपने बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें क्वान्टिटी शेड्यूल। उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, मेहरान मैन्युफैक्चरर, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट FIFO मेथड से था, और फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2002 क्वांटिटी शेड्यूल हमारे पास सबसे पहले आएगा। और इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग। तो ये हमारे पास थे यूनिट्स इन प्रोसेस March 1st को 10,000 ये बिगनिंग थे, तो ये हमने यहाँ पे पुट किया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये बच्चों ट्रांसफर्ड इन ड्यूरिंग मार्च 40,000 यूनिट्स हैं आपके पास। इन दोनों का टोटल किया तो ये आपके पास 50,000 आ जाएगा। और इसके बाद आपके पास आएगा यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो ये आपको बताए हुए थे ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग मार्च 35,000 यूनिट्स, ये हमने यहाँ पे पुट किए 35,000 यूनिट्स। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यूनिट्स इन प्रोसेस, यहाँ पे एंडिंग यूनिट्स लिखेंगे। ये इन प्रोसेस March 31st 10,000 यूनिट्स थे ये भी। अब बच्चों हमारे पास बस ये दो ही चीज़ें बताई हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 50,000 में से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस 5,000 के बारे में उसने नहीं मेंशन किया ये क्या चीज़ है। तो जब इसके बारे में कुछ ना मेंशन हो तो हम इसे क्या लिख लेंगे, लॉस लिख लेंगे। और कौन सा लॉस लिखेंगे? नॉर्मल लॉस लिखेंगे। तो इन सब का टोटल किया तो ये 50,000, ये दोनों सेम आनी चाहिए वैल्यूज़। तो ये हमारा क्वान्टिटी शेड्यूल जो है ये कम्प्लीट हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, इसके अंदर कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आएगा। तो क्वेश्चन में से जाके देखते हैं वैल्यू। तो ये बच्चों देखे जी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री March 1st, तो ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री है, और इसके अंदर ये कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 38,000। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद आपके पास आएगा इसमें कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, उसके अंदर मटेरियल, लेबर, FOH, और फिर इनका टोटल करेंगे। तो ये वैल्यूज़ देखते हैं बच्चों हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री की मटेरियल, लेबर और FOH की वैल्यू। तो ये देखें जी ये वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री है, तो इसके अंदर आपने ये मटेरियल, लेबर और FOH की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से पुट करनी है। तो ये आपके पास है 21,500, 39,000 और 42,000। इन चारों वैल्यूज़ को हमने टोटल करना है। तो ये आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा जी कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो ये कहाँ से वैल्यू आएगी, ये बच्चों देखिए जी ये बताया हुआ है इनकर ड्यूरिंग मार्च, तो ये कॉस्ट ड्यूरिंग पीरियड आ जाएगी। ये कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, तो ये आ जाएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग पीरियड। तो बच्चों ये आपके पास आ गई 1,40,000। कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड 1,40,000 ये आ जाएगा। और इसके बाद
इसकी यूनिट कास्ट निकालेंगे और उसके लिए फार्मूला था कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड ये 1,40,000 और यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट वो थे 40,000। डिवाइड किया तो ये 3.50, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3.50। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट और इसके अंदर आएगा मटेरियल, लेबर और FOH। तो इनकी वैल्यू जाके देखते हैं। हमारे पास ये देखिए जी, हमने लिखना है कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। तो कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट ये मटेरियल, लेबर और FOH। तो ये वाला लिखेंगे कास्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड के अंदर जो थी 70,000, 162,500 और 1,30,000। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की इसके अंदर। अब इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा टोटल कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट 3,62,500। ये इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसमें हमने एडजस्टेड यूनिट कास्ट भी निकालनी है क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है और इसके अंदर नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ था, तो इसलिए हमें यहाँ पे एडजस्टेड यूनिट कास्ट भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी उसकी वर्किंग हम बाद में करते हैं, उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ये बच्चों कैसे आएगा, ये तीन वैल्यूज़ आपके पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड और टोटल कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। ये जो वैल्यूज़ बोल्ड की गई हैं इन तीनों का आपने टोटल करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 6,43,000। अब इसके बाद हमें चाहिए बच्चों यहाँ पे इनकी यूनिट कास्ट। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। तो इसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। पहले हम करते हैं कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, उसके अंदर जाके हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे। सबसे पहले उसका फार्मूला यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस बिगिनिंग यूनिट्स प्लस बिगिनिंग यूनिट्स इनटू इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस एंडिंग यूनिट्स और स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इसके आगे यूनिट्स ऑन हैंड अगर होंगे तो वो प्लस कर लेंगे, इसमें नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब इसके बाद हम जो है वो मटेरियल, लेबर, FOH के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे। अगर परसेंटेजेस सबकी सेम हो तो फिर एक दफ़ा ही निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे मटेरियल की परसेंटेज अलहदा थी और लेबर FOH की अलहदा थी, इसलिए मटेरियल के लिए अलहदा से वर्किंग करेंगे। तो मटेरियल के लिए आपके पास बच्चों फार्मूला आ जाएगा यूनिट्स ट्रांसफर 35,000 और बिगिनिंग यूनिट्स जो है वो आपके पास थे 10,000 प्लस बिगिनिंग यूनिट्स 10,000। अब बच्चों यहाँ पे लेंगे इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की। किसकी लेंगे बच्चों, मटेरियल की। तो मटेरियल की हमने इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेनी है। तो ये क्वेश्चन में से देखिएगा, उसने बताया था ऑल मटेरियल्स एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, एडिड ऑल मटेरियल्स एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब है कि मटेरियल 100% कंप्लीट हो चुका है। तो इनकम्प्लीट बच्चों स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की कितनी होगी, फिर आपके पास 0%। चूँकि 100% मटेरियल कंप्लीट है तो फिर इनकम्प्लीट जो है वो आपके पास मटेरियल 0% आए। उसके बाद प्लस करेंगे एंडिंग यूनिट्स 10,000 और स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की लेंगे एंडिंग यूनिट्स की। तो बच्चों स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल एट बिगिनिंग एट एंड मटेरियल एडिड एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस था, तो इसका मतलब है कि मटेरियल 100% कंप्लीट है। तो यहाँ पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेंगे हम एंडिंग यूनिट्स की। यहाँ पे बच्चों हमने क्या लेनी है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की जो है वो 100% है। तो ये सारा हमने सॉल्व किया। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे, इसका 0% लेंगे तो वो 0 आ जाएगा और इसका 100% लेंगे तो वो 10,000 ही आ जाएगा। ये सारा हमने प्लस माइनस किया तो फाइनली आपके पास 35,000 यूनिट्स ही आंसर आ रहा है। इसी तरह से कन्वर्जन कास्ट मतलब लेबर और FOH इकट्ठा निकाल लेते हैं। यूनिट्स ट्रांसफर 35,000 थे, बिगिनिंग 10,000 प्लस बिगिनिंग यूनिट्स 10,000। इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अब हमने लेबर और FOH की लेनी है बिगिनिंग यूनिट्स की। किसकी लेनी है बच्चों, ये बिगिनिंग यूनिट्स की आपने इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेनी है। तो ये इन प्रोसेस मार्च 1 ये आपके पास बिगिनिंग यूनिट्स थे और 3/4 कंप्लीटेड है। तो बच्चों इनकम्प्लीट कैसे निकलेगा, ये देखिए 3/4 है। तो आपने जो है वो नीचे जो वैल्यू दी होगी उसमें से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दे, बाकी इनकम्प्लीट आ जाएगा। 3/4 है तो 4 - 3 करें तो 1/4 जो है वो आपके पास इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो बिगिनिंग यूनिट्स की हमने इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेनी है। यहाँ पे बच्चों ये देखिए जी 1/4 हमारे पास ये इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आ गई। उसके बाद एंडिंग यूनिट्स हमारे पास 10,000 थे और एंडिंग यूनिट्स की आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेनी है। तो ये इन प्रोसेस मार्च 31 ये एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस है और इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 ही लेंगे। क्लियर बच्चों। तो इसके बाद ये हम सारा पोर्शन सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 32,500 यूनिट्स आ रही हैं। उसके बाद यूनिट कास्ट आपने निकालनी है, उसके लिए आपके पास फार्मूला कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और इसमें हम मटेरियल, लेबर और FOH तीनों चीज़ों के लिए अलहदा कैलकुलेशन करेंगे।
तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करती हैं, हम देखते हैं कहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें मटीरियल लेबर FOH की वैल्यू चाहिए कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट वाली, तो ये बच्चों आपने यहाँ से लेनी है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में से जाके आपने ये कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, ये बच्चों याद रखिएगा, ये वाली वैल्यूज़ आपने लेनी है मटीरियल लेबर FOH की। ये 70,000, 162,500 एंड 1,30,000। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं हमारे पास मटीरियल की 70,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटीरियल का ये था 35,000, ये डिवाइड किया तो ये ₹2 आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इसके अंदर। इसके बाद लेबर की वैल्यू हमने पुट की और इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये 32,500 है, ये डिवाइड किया तो इसका आ रहा है 5, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। और उसके बाद FOH और इसके भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 32,500, ये डिवाइड किया तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों यूनिट कास्ट कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब इसको हम जाते हैं कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर और वहाँ पे दोबारा से ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये देखिएगा बच्चों कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इसके अंदर हमने ये यूनिट कास्ट छोड़ी थी, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2, 5 एंड 4, इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो ये आपके पास 11 आ रहा है। तो ये आपके पास टोटल कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आ चुका है। अब इसके बाद एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकालते हैं। उसका फार्मूला आपके पास कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिसीव प्लस एडिशन माइनस नॉर्मल लॉस। तो कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड ये बच्चों आपके पास आ जाएगी, सॉरी ये वाली नहीं आएगी, ये वाली आएगी 1,40,000। तो ये आपके पास कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड आ जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिसीव 40,000 और माइनस नॉर्मल लॉस 5,000। ये माइनस करेंगे तो 35,000 और डिवाइड किया तो ये आपके पास यूनिट कास्ट आ जाएगी 4। बच्चों ये दोबारा बता रहा हूँ, ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, ये वाली लिखनी है 1,40,000 कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड। जी बच्चों अब इसके बाद इसको हमने डबल लाइन लगा दिया। जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तो आपने इस वैल्यू को आगे प्लस नहीं करना, सिर्फ ये 11 + 4 करेंगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, जिसके लिए अपनी जगह छोड़ी थी। इसके अंदर आपके पास 2 जो है वो सब हेडिंग्स आएंगी हमारे पास, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। ये आपके पास सब हेडिंग्स हैं। अब इसके अंदर जो है वो दोबारा से 2 हेडिंग्स आएंगी कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर, फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री और फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री। तो ये वैल्यू बच्चों आपने कहाँ से लेनी है, कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री। ये बच्चों कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर ये जो आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री आया, इसको आपने यहाँ से लेना है कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री को। जी बच्चों ये पॉइंट ज़रा आपने ध्यान से याद रखना है। कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री ये आपके पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री का जो टोटल आएगा 1,40,500, ये आपने यहाँ से लेनी है। उसके बाद बच्चों इसके अंदर आपके पास मजीद आता है मटीरियल लेबर FOH। मटीरियल के अंदर आपके पास फार्मूला ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है, इसके लिए आपने लिखना है यहाँ पे बिगिनिंग यूनिट्स और इनकी आपने लेनी है इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट ऑफ मटीरियल में वैल्यूज पुट करते हैं। बिगिनिंग यूनिट्स 10,000 थे। इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मटीरियल के लिए बच्चों बिगिनिंग 100% कम्प्लीट था मटीरियल, तो इनकम्प्लीट जो है वो 0%। और मटीरियल की यूनिट कॉस्ट 2 आई थी, तो ये सारा मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद लेबर आ जाएगा बिगिनिंग यूनिट्स 10,000, इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 1/4, अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया था ये, और लेबर आपके पास 5 थी, ये हमने सारा सॉल्व किया तो ये आपके पास 12,500 आ जाएगा। और इसी तरह से FOH इसके अंदर बिगिनिंग यूनिट्स आ जाएंगे 10,000 और इन दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम थी, 3/4 था, तो इनकम्प्लीट आएगा 1/4। यूनिट कास्ट ऑफ ओवरहेड आपके पास 4 आ गया और ये सारा हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा। और अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने टोटल किया तो वो 1,63,000। तो ये वाला पोर्शन आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, इसके अंदर आपको फार्मूला याद होगा, यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस बिगिनिंग यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय यूनिट कास्ट करेंगे। तो यूनिट ट्रांसफर्ड आप क्वेश्चन में से देख लीजिएगा, ये 35,000 यूनिट्स थे और माइनस बिगिनिंग यूनिट्स 10,000 थे और यूनिट कास्ट जो अभी आपने निकाली है 15, फाइनली जो आपके पास यूनिट कास्ट आई थी, ये माइनस किया मल्टीप्लाई किया तो ये 3,75,000 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो ये आपके पास 5,38,000 आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था ये वैल्यू अभी हमने यहाँ पे लिखनी नहीं है, क्योंकि इसकी हमें सबसे एंड पे जाके एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है यही वाली वैल्यूज़ आ जाए, तो या हो सकता है इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। तो फिलहाल बहरहाल हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी, तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना यहाँ पे। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, इसमें आपके पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट मटीरियल लेबर FOH आ जाएगा और ये आपके पास इसका फार्मूला एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। तो बच्चों जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ये फार्मूले यहाँ पे नहीं लिखने,
क्योंकि आप एक दफ़ा इसको लिख देंगे तो फिर ये रेज़ नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये फार्मूले जो है वो ज़बानी आने चाहिए। तो यहाँ पे तो ये रेज़ हो जाती हैं, लेकिन आपने इसको ज़बानी याद रखना। तो सबसे पहले हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स 10,000 थे। उसके बाद लेंगे एडजस्टेड यूनिट कास्ट। तो एडजस्टेड यूनिट कास्ट हमारे पास 4 आई थी। तो अगर एडजस्टेड यूनिट कास्ट नहीं होगी तो फिर कास्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड वाली ले लेंगे 3.50 जो आई थी ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि एडजस्टमेंट थी इसलिए हमने एडजस्टेड यूनिट कास्ट ली, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 40,000 आ जाएगा। उसके बाद मटेरियल के अंदर एंडिंग यूनिट्स 10,000 और मटेरियल जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% था और इसकी यूनिट कास्ट आपके पास 2 थी। ये हमने सॉल्व किया तो ये 20,000। इसी तरह से लेबर के अंदर एंडिंग यूनिट्स 10,000 और इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 1/2। ये हम एंडिंग यूनिट्स ले रहे हैं, एंडिंग यूनिट्स की आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेनी है, वो थी 1/2। यूनिट कास्ट ऑफ लेबर 5 थी, ये सॉल्व किया तो 25,000 आ जाएगा। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड एंडिंग यूनिट्स 10,000 थे और इसकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 1/2 ही आएगी। उसके बाद यूनिट कास्ट ऑफ एफओएच जो है वो 4 था, ये हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास 20,000 आ जाएगा। इन चारों वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 1,05,000 आ रहा है। अब इसके बाद आपने बच्चों यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, वो कैसे करेंगे? टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर, ये आपने जाके लेना है कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ये वाली वैल्यू 6,43,000। इधर से आपने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है। अब इस वैल्यू में से आपने ये 1,05,000 माइनस करना है, जो बाकी डिफरेंस आएगा उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो बच्चों देखते हैं इसमें से माइनस करके, तो ये हमने 6,43,000 में से 1,05,000 माइनस किया तो ये 5,38,000 ही आ रहा है। तो इन दोनों को प्लस करके देखते हैं इनका टोटल क्या आ रहा था। तो बच्चों इन दोनों का टोटल भी 5,38,000 ही आ रहा था। मतलब इधर से माइनस किया फिर भी यही आ रहा है और इधर से भी यही आ रहा है। अगर इसको माइनस करके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाए तो फिर भी हमने यही वैल्यू लिखनी है माइनस करके। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही थी, पॉइंट्स में नहीं थी आ रही 2, 4, 5, तो इसलिए हमारे पास इधर से भी और इधर से भी जो है वो सेम वैल्यू आ रही है। डिफरेंस तब आता है जब यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज़ आएँ और हम उसको राउंड ऑफ कर दें। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।